वफाकी काबीना में किस इत्तेहादी का हिस्सा कितना होगा, कौन सा कलमदान किसे मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से मुलाकात करके नामों को हतमी शक्ल देंगे। आज रात तक वफाकी काबीना का ऐलान मुतवक्के। बिलावल भुट्टो का नाम वज़ीर ख़ारजा के लिए ज़ेर गौर, राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला और मरियम औरंगज़ेब को वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। मोहसिन दावर, असलम भोतानी, तारिक बशीर चीमा को भी वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। नून लीग के 12, पीपल्स पार्टी के 7, JUI के 4, MQM के 2 वफाकी वज़रा काबीना में हो सकते हैं। स्पीकर के लिए नवीद कमर का नाम ज़ेर गौर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तब्दीली भी मुतवक्के। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी जिम्मेदारियां बाज़ाब्ता तौर पर संभाल ली। सुबह सवेरे PM हाउस पहुंचने पर नौमुंतखब वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ PM हाउस मुंतकिल हो गए। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म का हलफ उठाया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, कौमी एहतसाब ब्यूरो को ख़त्म करके अहलकारों का एहतसाब होना चाहिए। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान बेशक सड़कों पर फिरते रहें, हुकूमत किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहती, किसी की गिरफ्तारियां नहीं करनी। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत। स्पीकर परवेज़ इलाही के वकील अली जफर के दलाइल जारी। कहा, अदालतें और असम्बली एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत करें तो टकराव होगा। स्पीकर कहे उसे इलेक्शन नहीं कराना तो ये आईनी मामला होगा। तारीख मुकर्रर करना आईनी मामला नहीं, इसलिए अदालत को समाअत का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए कि कानून कहता है कायदे ऐवान का इंतखाब जल्द से जल्द हो। इंतखाब से एक रोज पहले कागजात नामजदगी का अमल मुकम्मल करना लाजिम है। PTI के शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने अपना नाम FIA की स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आज ही समाअत के लिए बेंच तश्कील देने की इस्तदा। अपनी दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, बैरून मुल्क रवानगी पर पाबंदी खत्म की जाए। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, चूचू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। नून लीग की हुकूमत सोशल मीडिया सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़े। एक बयान में कहा, मुल्क का सियासी बहरान संगीन हो रहा है। 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं। पार्लिमान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 अप्रैल से कम उजरत 25,000 रुपये करने का ऐलान। 1 लाख रुपये माहाना कमाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे। पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफे का ऐलान। सनतकारों और सरमाकारों से भी 1 लाख रुपये तक की तनख्वाह वाले अफराद की तनख्वाह 10% बढ़ाने की अपील की। बेनज़ीर कार्ड दोबारा लाने और उसे तालीम के साथ मुंसलिक करने का भी ऐलान। We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles. We don't support one political party over another, and we certainly support the principles of rule of law and equal justice under the law. We value our long-standing cooperation with Pakistan, have always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to U.S. interests. That remains unchanged, regardless of who leadership is. In terms of a future call, I don't have anything to predict at this point in time. Obviously, we stay in close touch with them at a range of levels. I don't have a prediction of a call at this point in time. I mean, obviously, those are assessments made day by day, and especially after new leaders are elected, of course. We have a long, strong and abiding relationship with Pakistan, an important security relationship, and that will continue under new leaders. जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाहिशमंद हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर व्हाइट हाउस का रद्द अमल। तर्जुमान जैन साकी ने कहा, पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करते हैं। हुकूमत चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की तरफदारी नहीं करते। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सतह पर करीबी राब्ते में हैं।
वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद। कहा कि भारत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है और उसे दहशतगर्दी से पाक खित्ता देखना चाहता है ताकि तरक्याती चैलेंजेस पर फोकस और आवाम की खुशहाली यकीनी बनाई जा सके। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने भी टेलीफोनिक गुफ्तगू में यकीन जाहिर किया कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आएगी। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन की भी मुबारकबाद। डॉक्टर ने कहा है कि आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं और कोई वबा नहीं है, तो यकीनन फिर अगर वबा कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर तो डॉक्टर बेहतर इलाज कर सकते हैं। नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का ऐलान। जियो न्यूज के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू में कहा, डॉक्टर ने कहा है कि आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं और कोई वबा नहीं। नवाज शरीफ अदालतों के फैसलों और सजाओं का सामना करेंगे। माह रमज़ान का पहला अशरा गुजरने के करीब कोयटा में सस्ते बाजार ना लगाए जा सके। शहरी महंगे दामों पर अशिया खुरोनोश खरीदने पर मजबूर। बल्तिस्तान डिवीजन में सस्ता बाजार ना लगाने पर शहरियों का सूबाई हुकूमत से शिकवा। कराची की भैंस कॉलोनी में 4 डाकुओं ने शहरी को लूट लिया। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर ताक़ुब में आए मुल्जिमान ने शहरी पर तशद्दुद भी किया। पाकिस्तान में आज कोरोना की पहली लहर के बाद से अब तक के कम तरीन आदाद शुमार रिपोर्ट। कौमी अदालत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। मजीद 62 कोरोना मरीज सामने आए। 11 अप्रैल को 21,437 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.2% रही। 269 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और भारत की रियासत मध्य प्रदेश में हिंदुओं के त्यौहार पर बड़ा घुटने वाले मुस्लिम कुछ फसादात ने दीगर रियासतों को भी अपनी लपेट में ले लिया। फसादात के डर से मुसलमानों ने नकल मकानी शुरू कर दी। गुजरात, झारखंड और मगरबी बंगाल में दर्जनों मुसलमान जख्मी। गुजरात में एक शख्स जान से गया। मध्य प्रदेश में हिंदू मजहबी जुलूस के दौरान इंतहा पसंदों ने मस्जिद पर हमला किया था।